हेलो जी। वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हमारे रूम से हो रही है। मेरे रूम का आज जो भी काम था सारा फिनिश हुआ, क्योंकि रूम बहुत फैला था पार्टी में जाने की वजह से। सब कुछ हो गया, झाड़ू वाड़ू भी लग गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे लंच बनाने और बाबू को नहलाने धुलाने। बाकी ये है ना, नेल पॉलिश लग जाता है तो हाथ अच्छा लगता है और नहलाने धुलाने और बस। और बाकी मुझे एक अपना सूट प्रेस करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात में प्रेस करूँगी, क्योंकि आज रात में मुझे जहाँ तक उम्मीद है खाना नहीं बनेगा। सब्जी वब्जी बनना होगा तो बनेगा, क्योंकि दाल वाली पूरी पूरी पड़ी हुई है। क्योंकि कल दो पूरी सब लोग खाए थे, फिर पड़ी है। रात में हम लोग चले ही गए थे, इस समय सब लोग चावल दाल ही खाएंगे, तो रात में मुझे जहाँ तक उम्मीद है वही रहेगा। तो देखते हैं जैसा होगा। तो आज मैं सोची हूँ कि उसको भी प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में घूमता रहता है जब तक मैं काम अपना फिनिश नहीं करती हूँ। तो बस यही सब है। अब चलती हूँ नीचे, बाकी के काम धाम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं बना रही हूँ कि लंच। दाल बन चुका है, इसको खाली कर रही हूँ। इधर है कोहड़े की सब्ज़ी, और आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। कुछ लोग कद्दू कहते हैं, कुछ लोग कोहड़ा कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कहते हैं। सबके वहाँ अलग अलग इसका नाम होता है, तो हम लोग तो भाई कोहड़ा ही कहते हैं। और तो बस कोहड़े की सब्ज़ी, चावल, दाल ये बना रही हूँ। दाल हो चुका है, कोहड़ा भी हो चुका है, मतलब हो नहीं चुका है, कोहड़ा हो रहा है। अब जा रही हूँ दाल खाली करके चावल चढ़ाऊँगी। और पता नहीं क्यों ना रह रहे के कभी सर दर्द होने लग रहा है, कभी पैर, कभी हाथ, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्यों हो रहा है। तो बाकी पापा सामान लेके आ गए, कह रहे अरे यार धनिया पाउडर भूल गए। हम तो लिख के दिए थे, कह रहे हाँ भूल गए तो सामान लिख के दे दीजिए ना, तो पापा भूल जाते हैं। तो कोई नहीं, अभी तो पूरा भरपूर पड़ा हुआ है। अभी जब तक मैं रहूँगी तब तक आराम से चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। बट मैं इसलिए मंगा दी हूँ ना सामान, कि बाद में मम्मी को दिक्कत होगी, क्योंकि मम्मी किचन में तो आती ही नहीं। मम्मी एक सुबह का चाय बनाने अपना किचन में आती है, उसके बाद मम्मी किचन में आती नहीं है। तो मम्मी को किचन का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सामान मंगा के रख दूँगी, तो जो ख़त्म होगा तो बाल्टी में रहेगा तो निकाल लेंगे लोग। और इसलिए सामने ही सबके कह भी दिए हैं, नहीं तो मुझसे फ़ोन करके पूछती हैं तो हम बता देंगे। क्योंकि ना वो ख़त्म भी हो जाएगा ना यहाँ, तो ध्यान ही नहीं देंगे। जब बनाने जाएंगे तब कहेंगे अरे आज है ही ना आएगा, तो फिर पापा गुस्सा होंगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही एडवांस में सब मंगा के रख दिया है, कि जब वो बनाए तो दिक्कत ना हो। बाकी वो रोज़ाना खाना तो बनाने ही वाली नहीं है। कभी कभी सुबह में बनाएंगी, रात में तो बिल्कुल नहीं बनाती हैं, क्योंकि रात उनका सोने का टाइम होता है। सुबह में थोड़ा सा इस समय रहती हैं वो, तो इस समय वो बना सकती हैं कुछ भी। रात में तो बिल्कुल नहीं बनाएंगी। तो रात का वही होगा कि कभी लोग सुबह का खाते हैं, मतलब रोटी बना, अगर सुबह में रोटी बन जाता है तो वही रात में लोग दही वही से खा लेते हैं। और मम्मी जानबूझ के सब्ज़ी वब्जी थोड़ा ज़्यादा बनाती हैं कि बच जाए, और नहीं तो फिर पापा ज़्यादातर से बाहर से लाते हैं। जी मैं आ गई अब लंच करने। बाकी यहाँ देखिए सामान की भरमार है। ये है सिर्फ मैरी गोल्ड बिस्किट, इतना सारा, उनको लग रहा है 12 पीस है। और ये कुछ सामान हुआ है वो सब है। पापा एक बार दिमाग से काम ले लेते हैं। बैल कोल्डू का तेल जो है वो 1 लीटर का ले आया है, क्योंकि जैसे अब मैं जाऊँगी तो मम्मी जो है ना, जो जिस तेल के डिब्बे में, मेरा कैमरा मेरा लग रहा गंदा है। जिस तेल के डिब्बे में स्टील वाला जो मेरा मतलब होता है, जिससे मैं डालती हूँ, उससे मम्मी नहीं डाल पाती। मम्मी डालते हैं तो गिर जाता है, फिर उसको भर नहीं पाते। तो इसीलिए इस बार पापा 1-1 लीटर का तेल का बोतल लाए हैं, जो मम्मी आसानी से यूज़ करेंगे। तो पापा 2 लीटर का लाते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ लंच करने। लंच में है कोहड़ा की सब्ज़ी, चावल, दाल, और मैंने एक पूरी भी लिया है, क्योंकि चावल थोड़ा सा कम हो गया है। बाबू के लिए मैंने सोचा था बाबू पूरी खाएंगे, बट वो चावल खाया है, तो इसीलिए मुझे एक पूरी लेना पड़ा है। कोहड़े की सब्ज़ी मम्मी पापा कह रहे हैं बहुत टेस्टी हुआ है, कुछ डाली हो? हम कहे हाँ चीनी मैं डालती हूँ, थोड़ा सा चीनी और एक खटाई। तो कह रहे नहीं बहुत टेस्टी हो। उनका हम हमेशा डालते हैं, क्योंकि ना जब तक उसमें थोड़ा सा चीनी ना डालिए और खटाई ना डालिए वो टेस्ट नहीं आता। तो कह रहे हैं लोग ये पूड़ी से खाने लायक है, सादी पूड़ी से खाने लायक है।
चलिए अब फटाफट से लंच करते हैं, फिर मिलते हैं सामने। तो दूध मैंने गर्म कर दिया, बर्तन ले जाके सब रख मतलब ला के सब रख दिया। यहाँ मम्मी की चाय बस बन रही है, चाय बनता है, मम्मी को चाय दे देती हूँ। आज दोपहर में मम्मी पापा सोए रहे हैं, हम लोग आए हैं, मम्मी पापा दोनों लोग सो ही रहे थे। अभी को पापा जब उठे हैं अपना दरवाज़ा खोले तब मम्मी जगी है। बाबू उनके रूम में कब से जाके था, मम्मी को पता भी नहीं था। जब पापा जब वो किए ना तब जगी है, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, टीवी बंद था उनका, इसी वजह से। वैसे क्या करती है ना, टीवी चला के सोती है। तो वैसे टीवी चलता रहेगा सो जाएंगे, कहती है टीवी देख रहे थे, लेकिन सोती ज़रूर है, नहीं कहती है कि हम दोपहर में सोते नहीं हैं। तो सोए थे दोनों लोग, मम्मी पापा दोनों लोग, हम लोग भी सोए थे। आज मतलब दोपहर में नींद आई है, सोए हम लोग, जो कि 4 साढ़े 4 बजे सोए हैं, बट मतलब सोए हैं, अच्छा लग रहा है सो के। और कल तो मतलब ऐसा वो हुआ था ना कि पूरा दोपहर पूरा दर्द से एकदम से नींद नहीं आई, और रात में उधर चले गए, फिर रात में से 4 बजे तक नींद आई नहीं आई, सुबह में नींद आ गई थी अच्छी वाली। तो सुबह ना अपने ही भले 10-15 मिनट ही लेट था, लेकिन अपने ही ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बाकी मैं कितना भी लेट हूँ, मेरे काम जो होते हैं ना वो टाइमली होते हैं, फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ मेरे टाइमली ही हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेट हुई तो मेरा काम लेट हुआ, नहीं। और बाकी जो मेरे घर के जितने काम होते हैं वो टाइम से होते हैं, मैं अपने कामों से कट कर देती हूँ। जैसे मैं चाय पीने में बहुत टाइम लगाती हूँ, उसको मैं कम कर देती हूँ, तो अपना काम जो होता है मैं उसको वो करती हूँ। क्योंकि आज तो सुबह बहुत काम था, रूम पूरा ऐसा था कि ख़राब था उसको। आज सोची थी अभी कुर्ती प्रेस कर लूँगी, बट नहीं कि पता नहीं क्यों ना पेट कुछ अपसेट सा लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ खाई पी भी नहीं। कल वहीं पे हाँ एक चाट खाई थी, मतलब खाना, और वो मुझे नहीं पसंद है, वैसे बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी, लेकिन उसमें उन लोगों की क्या गलती है। तो इंसान अपने हिसाब से तो बहुत बेस्ट करता है, कमी किसकी होती है, हलवाई की जो बनाते हैं उन लोगों का है। तो नहीं अच्छा था। टिक्की भी एक टिक्की खाई थी, वो भी अच्छा नहीं था, और 2 फुल्की खाई थी। फुल्की ठीक था, फुल्की अच्छा था, बट फुल्की की साइज़ जो थी इतनी बड़ी होगी, कितना बड़ा कोई मुँह खोल के वहाँ पे खाएगा। तो 2 फुल्की खाई थी, 1 टिक्की खाई थी, और बाबू के लिए 10 पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पीस भी नहीं रहा होगा, फ्रेंच फ्राइज ले गई थी कि बाबू खा लेते, लेकिन उसमें वो कसूरी मेथी डाले थे सब ना, तो हल्का हल्का उनको दिख रहा था, तो उनको जीरा लग रहा था, तो वो नहीं खाया। वही सबसे टेस्टी उनमें वही लगा था, फ्रेंच फ्राई, तो वो नहीं खाया, तो वो 10 पीस मैं ही खाई थी। बाकी चावल ली थी, पनीर ली थी, मशरूम ली थी, मज़ा नहीं आया। तो मुझे लग रहा हो सकता है उसी सब में से कुछ नुकसान किया हो। चलिए देखिए, मम्मी की चाय जो है बन के रेडी है, एकदम देख के ही अच्छी लग रही है। चलते हैं मम्मी को चाय देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा डिनर विनर। मैं जा रही हूँ, 1 मिनट। चोर पकड़ा गया। जब कोई काम छुप छुपा के करो ना तो पकड़ा जाता है। बाबू से मैं छिप के आ रही हूँ ऊपर, क्यों? क्योंकि वो भी ऊपर आने की जिद कर रहा है, और मैं ना फटाक से प्रेस करके नीचे चली जाऊँगी। मुझे सिर्फ अपना एक कुर्ती प्रेस करना है, और उसका ये कल वाली ड्रेस जो थी वो, तो ड्रेस में पैंट और वो नहीं प्रेस करना है। 1 मिनट रुकिए। ड्रेस में जो है पैंट और कोटी नहीं प्रेस करना है, क्योंकि वो दूसरे कपड़े पे है। सिर्फ प्रेस जो करना है वो शर्ट प्रेस करना है, और अपना मुझे एक कुर्ती प्रेस करना है। और वो जिद किया है ना, वो ऊपर आएगा ना तो टीवी देखेगा। वैसे अभी उसको भनक लग जाएगी कि मम्मा है नहीं यहाँ पे, वो आ ही जाएगा। और ये डव साबुन, बाबू का हिमालय साबुन, और बाबू का पेस्ट,
तो डव साबुन मैंने पापा से बोला था, पापा 2 ले आए, तो मुझे मेरा यहाँ वाला भी ख़त्म होने वाला है। तो सोचे हैं एक यहाँ खोल लेंगे और एक जब वहाँ जाएंगे गोरखपुर तो एक लेते जाएंगे। तो बस अब फटाफट से ना इसको प्रेस कर लेती हूँ, फिर रख दूँगी, क्योंकि जब तक ना मेरा काम कंप्लीट नहीं रहता हमको सुकून नहीं मिलता है। बाकी आज कुछ बनाना नहीं था, दाल वाली पूड़ी है, मैंने पापा से पूछा है तो पापा कहे नहीं जब वो है तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आज दाल वाली पूड़ी ही सब लोग खाएंगे। जिसको दही से खाना होगा वो दही से खाएगा, जिसको अचार से खाना होगा वो अचार से खाएगा। मैंने सब्ज़ी का भी ऑप्शन पूछ लिया था, पापा बोले नहीं। तो बस ये मैं फटाक से शर्ट प्रेस करती हूँ और अपनी कुर्ती प्रेस करती हूँ। ये ना दूसरे कपड़े पे है, ये प्रेस होने वाला कपड़ा नहीं है, और अब ये बाबू नहीं ही पहन पाएंगे, तो इसको मैं ऐसे ही एज इट इज़ डिब्बे में ही रख दूँगी। और इसमें ना कैप भी है, और वो क्या कहते हैं जो वो वाली बाबा सूट में जैसा नहीं, अब तो चल ही रहा है, जो बाबा सूट में ऐसे वाली रस्सी आती है वैसे वाला भी है, कि मतलब अगर चाहिए तो सिर्फ शर्ट के साथ उस तरीके से पहनाइए, कुर्ती के साथ, जैसा मतलब 2-3 तरीके से ये वाली ड्रेस जो है इसकी पहनने का ऑप्शन है। तो अब तो इसको नहीं आएगा, क्योंकि अब जब तक कहीं कुछ पड़ेगा पहनने का टाइम आएगा तब तक इसको छोटा हो जाएगा। तो प्रेस व्रेस करके रख दूँगी, फिर किसी को देने वो हो जाएगा, किसी के काम आ जाएगा। तो चलिए मैं फटाक से प्रेस करती हूँ, फिर लगा देती हूँ आलना में, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये रहा मेरा डिनर। पूड़ी मैंने गरम कर लिया है, अचार है, सॉस है, ये एक और सॉस है। बाकी मैं आ गई हूँ डिनर करने। बाकी इस रूम से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो फ़ैन की तो जो आवाज़ आती है फ़ैन की ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है फ्रिज की। फ्रिज ये वाला ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो इसी वजह से इस रूम से जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं खुद सुनी हूँ, क्लियर नहीं है उसकी आवाज़। एक तो मैं वैसे ही धीमे बोलती हूँ सबकी वजह से, ऊपर से जब ये आवाज़ रहती है तो और नहीं सुनाई देता है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बात करूँगी, यहाँ पे बेकार हो जा रहा है आवाज़, तो फ़ायदा क्या है। तो इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि टमाटो सॉस नहीं है, टमाटो सॉस की पूरी नई शीशी में मंगाई हुई हूँ। बट ये ना जब कुछ ऑनलाइन मंगाती हूँ तो उस पर रहता है, जैसे मोमोज़ आता है या फिर चाउमीन मंगाई थी उसमें, मतलब नूडल्स, और मम्मी के लिए पराठा आया था तो सब पे था ये, तो मैं ये रहता है तो उसको मैं यूज़ कर देती हूँ, तो क्या एक्सपायर हो जाता है फिर इसी वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।